रूस यूक्रेन के बीच चले आ रहे लगभग 3 साल पुराने युद्ध के खत्म होने की एक उम्मीद नजर आने लगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा है कि यूक्रेन किसी भी संभावित शांति वार्ता में रूस के साथ अपने क्षेत्र की अदला बदली की पेशकश करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अकेले यूरोप कीव के युद्ध प्रयासों का भार नहीं उठा पाएगा, यानी वो सीधे तौर पर इसमें अमेरिका को शामिल करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की के प्रवक्ता ने एएफपी को बताया है कि ज़ेलेंस्की म्यूनिक सिक्योरिटी समिट में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मिलेंगे। ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब ट्रंप प्रशासन रूस के साथ लगभग 3 साल से चले आ रहे युद्ध को खत्म करने के लिए दबाव बना रहा है। वेंस यूक्रेन को युद्ध में अमेरिकी मदद देने की लगातार आलोचना करते रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने यूके अखबार गार्जियन को बताया कि ऐसी आवाजें हैं जो कहती हैं कि यूरोप अमेरिका के बिना यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दे सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका के बिना सिक्योरिटी गारंटी असली सिक्योरिटी गारंटी नहीं है। ज़ेलेंस्की ने गार्जियन को बताया कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इलाका देने की पेशकश करेंगे, जिस पर यूक्रेन ने 6 महीने पहले रूस के कुर्स्क क्षेत्र में कब्जा कर लिया था। उन्होंने आगे कहा कि हम एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से बदल देंगे। साथ ही कहा कि उन्हें ये नहीं पता है कि बदले में कौन से क्षेत्र मांगे जाएंगे। ज़ेलेंस्की ने अपने लिए सभी क्षेत्रों को खास बताया है। रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के 5 क्षेत्रों 2014 में क्रीमिया और फिर 2022 में डोनेस्क, खेरसोन, लुहांस्क और जापोरिज्जिया पर कब्जा कर लिया है। हालांकि उसका उन पर पूरा नियंत्रण नहीं है। इन्हीं क्षेत्रों को यूक्रेन कुर्स्क के बदले वापस ले सकता है। ट्रंप चाहते हैं कि दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंचे, जिसकी शर्तें यूक्रेन में चिंता का विषय बनी हुई है। ट्रंप गाजा सीजफायर का भी क्रेडिट ले रहे हैं, हालांकि उसके भी टूटने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ट्रंप ने बताया है कि वो जल्दी अपने खास दूत कीथ केलॉग को यूक्रेन भेजेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति संघर्ष को जल्द खत्म करने पर जोर दे रहे हैं, जबकि ज़ेलेंस्की किसी भी समझौते के हिस्से के रूप में वॉशिंगटन से कड़ी सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहे हैं। कीव को डर है कि कोई भी समझौता जिसमें नेटो सदस्य या शांति सेना की तैनाती जैसे सख्त सैन्य शर्तें शामिल नहीं है, रूस को फिर से संगठित होने और नए हमले के लिए फिर से हथियारबंद होने का समय देगा। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।